कर्नल रोहित चौधरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक अध्यक्ष इकाई के अध्यक्ष हैं आप। तो आज आप यहाँ पर इन बेरोजगार जो जिनकी पेंडिंग भर्तियां थी उनके साथ आपने समर्थन दिया, तो क्या ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये समर्थन माना जाए कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो इनकी आप पेंडिंग भर्तियां जो इनकी मांग है वो पूरी करेंगे? आपने सवाल थोड़ा सा गलत किया है कि समर्थन दिया। हमने इनकी लड़ाई को ताकत देने का काम किया है। हम इनकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे, ये हमारे नेता राहुल गांधी जी ने फैसला किया है और हम इस लड़ाई को वाकई में सड़क से संसद तक लड़ेंगे। 1100 किलोमीटर तक ये यात्रा करके ये बच्चे चंपारण से आए हैं, दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी जी इनसे मिले, संवाद स्थापित किया, बातचीत की, मुद्दों को समझा और ये फैसला किया कि ये जो 50 लाख से ज्यादा बच्चे, 1.5 लाख सुनिए, 50 लाख से ज्यादा बच्चे जिन्होंने भर्तियां देखी उनमें से 1.5 लाख सिलेक्ट हुए, तो इन 1.5 लाख बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर का जो है और भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं किया गया, तो ये एक इतनी बड़ी समस्या है। इसका हमें समझने को मिला कि कितनी बड़ी समस्या है। इस दौरान सैकड़ों बच्चे इन्होंने अपनी शहादत दे दी, खुदकुशी कर दी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो इन बच्चों के साथ है। अग्निपथ स्कीम के 2 पहलू, अग्निपथ से पहले का पहलू जो इन बच्चों को इनकी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराकर नियमित सैनिक के तौर पे इनको ज्वाइनिंग कराना, और दूसरी चीज अग्निपथ स्कीम लाने से जो देश की सुरक्षा कमजोर हुई है उस सुरक्षा को चाक चौबंद और मजबूत करने के लिए दोबारा से रेगुलर सैनिक भर्ती करने की प्रक्रिया को चालू करना है। ये कांग्रेस पार्टी का एक फैसला है। हमने जो वायदा, हमारे नेता ने वायदा किया था सड़क से संसद तक का, पहले संवाद स्थापित किया, बच्चों के साथ मुलाकात की, बातचीत की। हमने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में प्रेस वार्ता की जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको देखा और एक भी ट्रोल करने वाला नहीं है। तो इसका मतलब देश के लोग इन बच्चों के साथ हैं, इस अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हैं। तो अब एक आखिरी बात, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर सड़क पर आकर इनका सहयोग किया है। अब आगे हम ऐसा मसौदा तैयार करेंगे कि मोदी सरकार को इन बच्चों के आगे अग्निपथ स्कीम को खत्म करने के लिए झुकना पड़ेगा। ये हमारा वायदा है। कांग्रेस पार्टी इन बच्चों के साथ, देश के सेना के साथ, देश के सैनिकों के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खड़ी है। सर, स्पष्ट शब्दों में मुझे शॉर्ट में इतना बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार 2024 में या इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो इन बच्चों की जो मांगे हैं, जो पेंडिंग भर्तियां, क्या वो पूरी करेगी कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस? देखिए, मैं अभी कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के नाते पे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने इनके साथ संवाद स्थापित किया, इनकी लड़ाई को सड़क से संसद तक ले जाने का काम किया, जिसमें से कुछ स्टेप्स हम ले चुके हैं। आने वाले समय के अंदर 2024 में सत्ता परिवर्तन करेंगे और सत्ता परिवर्तन करने के बाद, मैंने आपको पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी इन बच्चों को न्याय दिलाएगी। जितना भी पीरियड ओवर एज में बीत गया है उसको 0 ईयर मानेगी और 0 ईयर मानकर इनको भर्ती दिलाएगी। और दूसरी चीज इसके बाद जो अग्निपथ स्कीम है उसको खत्म करने का काम करेगी। ये कांग्रेस पार्टी की जो अग्निवीर बन चुके हैं, क्या उनको रेगुलराइज करने का काम भी करेगी कांग्रेस पार्टी? जब अग्निपथ स्कीम ही खत्म हो गई, देश की सेना की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसी के जरिए वो भर्ती हुए थे, तो उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। क्या बड़ी बात है इसके अंदर? आज सेना प्रमुख ने कहा है कि 2027 तक ऑप्टिमाइजेशन के जरिए 1 लाख सैनिकों की और कमी हो जाएगी 2027 तक। देखिए, जो हम बात कह रहे हैं, अग्निपथ स्कीम लाने से पहले 2020, 21 और 22 की भर्तियों को 75,000 पर ईयर के हिसाब से कम कर दिया गया है। तो हमारी देश की सेना आज मौजूदा हालत में
2.25 लाख कम हो चुकी है। और 5 साल के बाद अगर ये हर साल अग्निपथ स्कीम चलती रही तो हमारी सेना में 40,000 पद हर साल कम हो जाएंगे। तो आप ये लगा सकते हैं कि हमारी देश की सेना एक तिहाई सेना कम हो जाएगी हमारे देश। 2027 में जो सेना प्रमुख ने कहा है वो मैं आपको बता दूं, 2027 तक ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और सेना में करीब 1 लाख लोग और कम हो जाएंगे। देखिए, मैंने आपको बात कही, सेना प्रमुख, ऑप्टिमाइजेशन एक अलग प्रोसेस होता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपका जो सैंक्शनड वैकेंसीज हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसके अंदर ऑप्टिमाइज करके, अगर मान लो वो 15 लाख है तो ऑप्टिमाइज करके 14 लाख हो जाए। लेकिन जो हमारी बात है कि 2020-21-22 में 75,000 पर ईयर के हिसाब से हमारी जो भर्तियां होनी चाहिए थी, 2.25 लाख भर्तियां कम हुई, तो हमारी सेना 2.25 लाख कम हो गई। वो कहाँ पे हिसाब किताब। और अग्निवीर जिस तरह से भर्ती किए जा रहे हैं, 40,000 अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं 75,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट, तो हर साल 35,000 वो कम हो रहे हैं। तो आने वाले 5 साल के बाद हमारी देश की सेना तकरीबन 5 लाख कम हो जाएगी। और देश की सेना कमज़ोर होते ही और जो बचे हुए सैनिक होंगे उनमें से 25% वो सैनिक होंगे जो अग्निवीर होंगे, जो ठीक से ना तो टैंक चला सकते, ना हथियार चला सकते, ना वो ऑल वेदर कंडीशंस के अंदर डिप्लॉय हो सकते। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सेना ने, क्योंकि अग्निवीर पूरी तरह से ट्रेन नहीं है, 1/3 ट्रेंड जवान है, तो इसलिए उन्होंने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि वो इंडिपेंडेंट जगह पर हार्श कंडीशंस में या सेंसिटिव लोकेशंस में उनको डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब हम कैसे सैनिक तैयार कर रहे हैं ये आपको पता चलेगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कांग्रेस इकाई के पूर्व सेना के अध्यक्ष हैं कर्नल रोहित चौधरी, पूर्व कर्नल रोहित चौधरी, उनका साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आती है तो इन पेंडिंग भर्तियों को वो जरूर पूरा करेगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24।